बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में कड़कनाथ सेठ नाम का एक जमींदार रहता था। वो जमींदार बहुत सारे मजदूरों की मदद से अपने खेत में खेती किया करता था। उन्हीं मजदूरों में से एक था बंटी कबूतर, जो कि बहुत ही गरीब और बहुत ही ईमानदार चिड़िया था। ठीक है रानो, मैं अब खेत के लिए निकलता हूँ, नहीं तो मालिक मेरा पगार काट लेगा। हाँ हाँ, आप जाइए, लेकिन आते वक्त घर का राशन भी ले आइएगा। घर का राशन खत्म हो गया है। ठीक है रानो, मैं मालिक से कुछ पैसे लेकर घर का राशन ले आऊंगा। इतना बोलकर बंटी कबूतर अपने काम के लिए निकल जाता है। अरे बंटी, इस बार तो फसल बहुत ही अच्छा हुआ है। बंटी कबूतर, तुम इन सारे फसलों को कटवा दो और इसे मंडी में ले जाकर बेच दो। माफ करना मालिक, लेकिन ये फसल अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। ये फसल अभी अच्छे से नहीं पका है। इसे हम कुछ दिनों बाद काट देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग का ही अनाज मंडी में पहुंचना चाहिए। हाँ हाँ मालिक, आप चिंता ना करें। वो मालिक, आप कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। घर में खाने का सामान भी नहीं है। बंटी, लगता है मैंने तुम्हारा तारीफ कर दिया तो तुम तो ज्यादा ही फूल गया। चलो जाओ यहाँ से, पानी पीकर सो जाओ। ना कहकर कड़कनाथ सेठ वहां से चला जाता है और बंटी कबूतर भी मुंह लटकाए अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर बंटी कबूतर सारी बात अपना पत्नी रानू चिड़िया को बताता है और पानी पीकर सो जाता है। आधी रात को तेज बारिश आती है और जोरों से बिजली कड़कती है, जिसके कारण उन दोनों का नींद टूट जाता है। बारिश बहुत तेज था, इसलिए कड़कनाथ सेठ का सारा फसल बारिश में बह जाता है और बर्बाद हो जाता है। अगले दिन बंटी कबूतर खेत पर जाता है, तब वो देखता है कि सारा फसल बह चुका है और कड़कनाथ सेठ भी वहां पर है। बंटी, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गया। देखो, मैंने तो तुमको बोला था कि फसल काटकर मंडी में बेच दो, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब मेरा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई तो तुमको ही करना होगा। तुम अपना घर मुझे दे दो, मैं उसे बेचकर अपना भरपाई कर लूंगा। तुम आज ही अपना घर खाली कर देना। ये सुन बंटी कबूतर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। वो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया, हे भगवान, बंटी जी अभी कहाँ रह गए? अभी तक घर वापस नहीं आए। लगता है मुझे देखने के लिए जाना चाहिए। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया बंटी कबूतर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ के खेतों के पास मिल जाते हैं। ओ जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? चले घर चले। कौन सा घर रानो? वो घर अब हम लोग का नहीं रहा। ऐसे ही बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ का सारी बात रानू चिड़िया को बता देता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप घर तो चले, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जिसके बाद रानू चिड़िया और बंटी कबूतर अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपना घर पहुंचकर देखते हैं कि कड़कनाथ सेठ का गुंडा उसके घर के पास ही बैठा है। इस घर को खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम लोग को जान से मार दूंगा। ये घर हम लोग का है, इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर तुम लोग उस चील के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। चील को देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। जाते जाते रास्ते में रानू चिड़िया को एक जूता मिलता है। ओ जी, हम लोग के पास तो अभी पैसे भी नहीं है, इसीलिए हम लोग क्यों ना इस जूता को ही अपना घर बना ले। हाँ हाँ रानू चिड़िया,
तुम अभी ही इस जूता को अपना घर के रूप में तैयार करने में लग जाओ, तब तक मैं आसपास में कोई काम ढूंढता हूँ। ऐसे बोलकर बंटी कबूतर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और रानो चिड़िया उस जूता को घर बनाने के लिए लग जाती है। कुछ देर का मेहनत के बाद रानो चिड़िया का जूता का घर बन जाता है। दूसरी तरफ बंटी कबूतर को भी एक काम मिल जाता है और वो दोनों खुशी खुशी अपने जूते के घर में रहने लगते हैं।